अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और रूस के बीच बहुत ज्यादा तनातनी का माहौल बन चुका है। अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। उसने कहा है कि हम रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे। आखिर अमेरिका रूस से इतना नाराज क्यों है? क्योंकि रशिया ने इनडायरेक्टली इजराइल के कई मिसाइलों को शट डाउन किया था। कई मिसाइलों को उसने रोकने का काम किया था रूस ने। यानी कि यह कहा जा सकता है कि रशिया ने इनडायरेक्टली इजराइल पर अटैक किया है। रूस ने इजराइल को पूरी तरह से दहला दिया। इजराइल के कई मिसाइलों को पूरी तरह से विफल कर दिया। दोस्तों, तो अब अमेरिका, इजराइल का बाप अमेरिका, इस वक्त रशिया पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। आखिर इन लोगों के बीच में क्या कुछ तनातनी है, हर एक रिपोर्ट को आप लोगों के सामने चंद ही मिनटों के अंदर रखूंगा। उन खबरों की तरफ मैं आप लोगों को ले जाऊं। एक बड़ी खबर दोस्तों हल्द्वानी के अंदर से निकल के आ रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंदर आप सभी को पता है कि एक मदरसे को डेमोलिश करने के बाद वहां पर बहुत भारी विवाद खड़ा हो गया। अब उसी बीच एक शख्स जो कि हैदराबाद के हैं, जो हल्द्वानी गए हुए थे, हल्द्वानी के अंदर जाते हैं उनको डिटेन कर लिया जाता है। दरअसल आप लोग इन शख्स का फोटो देख सकते हैं। ये शख्स हल्द्वानी के अंदर गए हुए थे और वहां के पीड़ित मुसलमानों से मुलाकात कर रहे थे। पीड़ित लोगों की वहां पर मदद करने के लिए गए हुए थे। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि इनको पुलिस ने डिटेन कर दिया है, इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये मुसलमानों की मदद करने गए थे, मुसलमानों के लिए कुछ चंदा लेकर गए थे, कुछ पैसा देने के लिए वहां के पीड़ितों को देने के लिए गए थे। लेकिन हल्द्वानी की पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि संवैधानिक खूबसूरती वीडियो में दिख रहे शख्स सामाजिक कार्यकर्ता सलमान खान HYC हैं, जो हल्द्वानी में हुए मुस्लिम विरोधी हिंसा के पीड़ितों मुसलमानों की मदद के लिए गए थे। उन्हें संवैधानिक उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दावा किया जा रहा है कि ये वहां पर जो मुसलमान हैं, जो पीड़ित हैं, जिनके ऊपर वहां पर जो है जुल्म तशद्दुद किया गया, जिन लोगों को परेशान किया गया, जिन लोगों के घरों के अंदर लूटपाट की गई है, जिनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ दिया है, दावा किया जा रहा है कि ये उनकी मदद करने के लिए गए हुए थे। लेकिन वहां पर पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया गया। पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया। आखिर क्यों किया है, वजह अभी सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है। ये हैदराबाद के अंदर रहने वाले हैं, हैदराबाद के शख्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। जहां पर भी लोग परेशान हाल होते हैं वहां पे ये जाते हैं, कुछ पैसे वैसे देकर उनकी हेल्प करते हैं। तो यही काम ये हल्द्वानी के अंदर भी करने गए हुए थे। इनको वहां पर डिटेन कर दिया गया है। दोस्तों, अब बड़ी खबर का रुख करते हैं कि अमेरिका के जो बाइडेन ने रूस के बारे में क्या बात कही है। रशिया के बारे में अमेरिका के जो बाइडेन इतने खफा खफा क्यों हैं? आखिर उनके अंदर आग ज्वालामुखी इस वक्त रशिया को लेकर क्यों भड़का हुआ है? क्यों वो जो अमेरिका के जो बाइडेन रशिया पर इनडायरेक्टली निशाना साधना चाहते हैं? जिस तरह से यमन के हूतीस फिलिस्तीन के साथ थे, तो अमेरिका ने यमन के हूतीस पर हमला किया। अब रशिया फिलिस्तीन के साथ खुलकर समर्थन कर रहा है। उसने कई मिसाइलें जो कि अमेरिका की, इजराइल की थी, उसको शट डाउन कर दिया। इजराइल की कई मिसाइलों को पूरी तरह से विफल कर दिया। तो अमेरिका अंदर से पूरी तरह से अंदर से हड़बड़ाने लगा कि आखिर रूस ने इजराइल की मिसाइलों को कैसे रोक दिया, आखिर रूस ने इजराइल की मिसाइलों को क्यों रोका। अब अमेरिका के जो बाइडेन क्या कह रहे हैं, आप लोग जरा गौर से सुनिए। दावा किया जा रहा है कि बाइडेन ने रूस पर नए प्रमुख प्रतिबंधों की घोषणा की है। बाइडेन कह रहे हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि हम रूस पर प्रतिबंधों की घोषणा करेंगे, हम शुक्रवार को एक बड़े पैकेज की घोषणा करेंगे और ऐसा करते समय मुझे आप सभी के साथ बैठने में खुशी होगी। ठीक है, यानी कि ये मीडिया से बात करते हुए बात कह रहे थे कि हमने आपसे पहले कहा था कि हम रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे, रूस पर प्रतिबंध की घोषणा करेंगे, कि रूस पर हम एक प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि आने वाले शुक्रवार में रूस के खिलाफ अमेरिका बड़ी घोषणा कर सकता है। अमेरिका रूस के खिलाफ एक बड़ी घोषणा करेगा। क्या क्या प्रतिबंध लगा सकता है, अब ये तो आने वाले जुमे को ही पता चलेगा। लेकिन अमेरिका के जो बाइडेन रूस के खिलाफ इतना जहर क्यों कर लें, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों, दरअसल इजराइल ने इनडायरेक्टली दावा किया जा रहा है कि सीरिया के ऊपर इजराइल ने कई मिसाइलें दागी थी, कई मिसाइलें इजराइल ने सीरिया के ऊपर दागी थी। अभी आप सभी को पता, हमने लेबनान के अंदर की भी तस्वीर आप लोगों को दिखाई थी कि लेबनान के अंदर ड्रोन अटैक किए गए थे। तो वही काम इजराइल की तरफ से सीरिया के अंदर भी किया गया था। तो बीच में आकर रशिया खड़ा हो गया और रशिया ने इजराइल के कई मिसाइलों को पूरी तरह से विफल कर दिया, कई क्रूज मिसाइलों को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, कई मिसाइलों को रोक दिया। तो अब अमेरिका के अंदर यह आग भड़की हुई है। दरअसल रूस ने क्या कुछ करा है, दावा किया जा रहा है कि रूस ने हाल ही में सीरिया के ऊपर इजरायली मिसाइलों को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि रूसी विमान भेदी मिसाइल प्रणालियों ने इजरायली वायुसेना द्वारा सीरिया की ओर लॉन्च किए गए 10 निर्देशित बम और 3 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। 10
निर्देशित बम को और 3 क्रूज मिसाइलों को रशिया ने पूरी तरह से विफल कर दिया। इजराइल की तरफ से सीरिया के अंदर ये मिसाइलें दागी गई थी। सीरिया के ऊपर ये बमबारी करने का इरादा इजराइल ने किया हुआ था और बाकायदा उनके ऊपर लॉन्च भी कर दी गई थी, लेकिन बीच में रशिया आया और रशिया ने उन मिसाइलों को रोकने का काम किया। तो जैसे ही रशिया ने इन मिसाइलों को रोका तो अमेरिका के पेट में दर्द होने लगा। अमेरिका के जो बाइडन यहां पर आकर बयान देने लगे कि हमने तुमसे पहले कहा था कि हम रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो अब हम आने वाले शुक्रवार को, फ्राइडे को घोषणा करेंगे। एक पैकेज है जो रूस के खिलाफ वहां पर घोषणा की जाएगी। तो ये जो आपस में कहते हैं ना कि दोनों भाई भाई हैं, अमेरिका के कहने पर ही इजराइल ये सारी कारगुजारी कराई, तो इसलिए इस वक्त अमेरिका को ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। वहीं पर दोस्तों हिजबुल्लाह ने भी अब जो है बड़े पैमाने पर बड़ी घोषणा कर दी है। जैसे ही इजराइल की तरफ से कई बड़े बयान मस्जिद अक्सा को लेकर आए कि रमजानों में भी इजराइल की तरफ से बमबारी की जाएगी और मस्जिद अक्सा के अंदर फिलिस्तीनियों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। तो अब हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से अपनी कमान संभाल ली है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल के अंदर की हर एक सरहद, इजराइल के अंदर का हर एक कोना अब हिजबुल्लाह की जद में है, हिजबुल्लाह के हाथ में है। हिजबुल्लाह हर एक कोने पर इस वक्त निगाह रखा हुआ है। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ये कह रहे हैं कि इजराइल का हर पॉइंट और हर इलाका हमारी मिसाइल की इस वक्त जद में आ चुका है, हमारी नजरों में आ चुका है। ये बात हिजबुल्लाह ने कही है। हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से अपना जाल इजराइल के ऊपर फेंक दिया है और इजराइल का हर एक पॉइंट जो है हिजबुल्लाह की जद में आ चुका है। ये बात खुद हिजबुल्लाह कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के ऊपर भी जो है कई बार इजराइल हमले कर रहा है। लेबनान के अंदर इजराइल ने हमले किए हैं तो हिजबुल्लाह ने पलटवार में जवाब दिया है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि रशिया के इस अटैक से अमेरिका के पेट में कितना दर्द हुआ। रसिया ने सीरिया के अंदर उन मिसाइलों को पूरी तरह से विफल कर दिया। वक्त अमेरिका और रूस के बीच भयंकर तनातनी है। आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है एक दूसरे के सामने ये लोग मैदान जंग में आकर खड़े हो जाएं। तो ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।